आप में से कितने लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना है? ओ, बहुत कम। ठीक है। आई होप जो आज हम बात करें आपको इट मेक सेंस टू यू, कुछ आपको समझ में आ पाए। जैसा कि हमारे होस्ट ने बताया, हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं। हमारी हिंदी इतनी अच्छी इसलिए क्योंकि हम बैंगलोर से नहीं हैं। मैं इंदौर से हूँ, एमपी से, और हाँ, इंदौर से, ठीक है। और तरु के पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, यूपी से ओरिजिनली, और हम लोग पिछले करीब 20-25 साल से बैंगलोर में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वेलनेस किसी की बपौती है। चक्कर ये ना कि हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन तो मिलती है नेचर से, लेकिन उसके साथ एक मैनुअल नहीं आता है जिसमें लिखा हो कि मॉर्निंग डू दिस, आफ्टरनून डू दिस, इवनिंग, है ना। लेकिन हमारे साथ हमें वो मैनुअल की जगह पर हम सबको एक दादी और एक नानी मिली है। तो जो ग्रैंड मदर नॉलेज और वो ग्रैंड फादर नॉलेज है ना, वो इनफ है हमारी लाइफ को सही तरह से जीने के लिए। प्रॉब्लम ये, हमने उनको सुनना बंद कर दिया है। आज तरु और मैं, हम कुछ बेसिक्स की बात करना चाहते हैं, और हम ये बात करना चाहते हैं कि ये वेलनेस के बारे में हम इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं। कोई बोल रहा है जुम्बा करो, कोई बोल रहा है सुबह उठो, कोई बोल रहा है 8 ग्लास पानी पियो, कोई बोल रहा है वेट्स उठाओ, कोई कह रहा है कि 42 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। आप में से कितनों को सुन के डर लग रहा है? अरे यार, ये तो नहीं सोचा था ये सब करना पड़ेगा। करेक्ट। मेरा सोचना बहुत सिंपल है। मेरा सोचना है कि जो भी चीज दुनिया में ज्यादातर लोग करना शुरू कर देते हैं ना, वो ट्रेंड होती है। ट्रेंड आपने देखा है। अभी आप अगर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज उठाएंगे ना, अगले 1 महीने 30 दिन के लिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये वर्ड वेलनेस आप कम से कम भी 20-25 बार देख लेंगे। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जो चीजें बड़ी सिंपली एक गोली, एक लिक्विड, एक पाउडर, एक प्रिस्क्रिप्शन से सॉल्व हो सकती थी, उनका सिंपल सोल्यूशन बड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन बन गया। क्या आप समझते हैं? मेडिसिन बेस्ड सोल्यूशन एक प्राइवेट विक्ट्री है। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है। आप मान लीजिए ऑफिस जाते हैं रोज, आपको डायबिटीज है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि आजकल पता ही नहीं चल सकता है कि किसी को बीमारी है। बाहर से सब बिल्कुल फिट दिखते हैं, बाल सफेद है तो काले किए जा सकते हैं, कपड़े कैसे भी पहने जा सकते हैं, मतलब कुछ भी किया जा सकता है लिटरली। करेक्ट। बाल ना हो तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन बाकी चीजें। लेकिन आप खाना खा रहे हैं, खाने की टेबल पर आप गए, आपने उसके पहले 4 गोली अंदर डाल ली, किसी को नहीं पता है, 4 डाली, छोटा सा पानी पिया और आपने खाना खा लिया। सबको लगता है ये तो फिट है, ये तो देखने में मस्त है। ये प्राइवेट मामला है। किसी को क्या पता कि आपको 5 बीमारी है, थायराइड भी आउट ऑफ ऑर्डर है, शुगर्स भी आउट ऑफ ऑर्डर हैं, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, वीकनेस भी है, रात को आप सोते भी नहीं है, इंसोम्निया भी है, कुछ नहीं पता चलेगा किसी को भी। लेकिन अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं तो आप सुबह एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, तो पड़ोस के अंकल क्या बोलते हैं, बेटा बहुत दौड़ रहे हो आजकल। आप अपने ऑफिस के काउंटर पे गए, आपने सबसे पहले सैलेड भर ली प्लेट में अपने, तो कलीग क्या बोलता है, घास फूस ही खाते रहोगे क्या? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने में सबको दिखता है कि कुछ बदल रहा है, और आपको वो करना पड़ता है जो आपके चारों तरफ मेजॉरिटी लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार इतनी मैजिकल जगह आपको पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे 500 लोग बैठे हैं जो उन सारी चीजों में बिलीव करते हैं जो आप करना चाहते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी क्रिएट करते हैं किसी भी चीज में, तो वहां पर हमें लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और चेंज क्रिएट करना आसान हो जाता है। इसलिए हमें कम्युनिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो लोग बाहर अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां बहुत सारे ऐसे लोग वही बातें कर रहे हो जिसकी उन्हें जरूरत है। हर आदमी टांग खींचने के लिए तैयार ना हो, है ना। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट चेंज इन हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही पब्लिक फिनोमिनन है। मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ, आपको बहुत सिंपल लगेगा और ऐसा लगेगा अरे ये एक्चुअली सुनने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, पर वी नो इट। अगर किसी भी चीज़ में हमको ये फीलिंग आती है ये तो नॉर्मल है, तो थोड़ा इजी लगता है कि नहीं, ठीक है। हम
पिछले कई सालों से, इट इज़ नॉट अबाउट कि अभी अभी सीखा है, बहुत साल से। सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पीते हैं, कुछ डिटॉक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उसके बाद वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट में वेरिएशन रखते हैं। मीनल ने इतनी अच्छी बात की, इतनी सारी चीज़ें कवर, सभी ने बहुत अच्छी बात की। वो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद एक्चुअली जब सो के उठते हैं, बिफोर वी लीव बेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक जितने भी लोगों को वो पहले से पता ही है कि आपका डे अच्छे नोट पे स्टार्ट होता है ना। उसके बाद हेल्दी होलसम ब्रेकफास्ट वो करते हैं, इन बिटवीन ज़ीरो ईटिंग, फिर लंच करते हैं। लंच में पहले सैलेड और फिर नॉर्मल होम कुक्ड मील होता है, फूड ऑर्डरिंग ज़ीरो है। इवनिंग में चाय का टाइम, बहुत पहले कभी चाय होती थी, अर्ली चाय से दिन शुरू होता था, दैट इज़ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन चाय बहुत प्यारी है, कोई मुझे चाय छोड़ने का बोले तो वो मेरा दुश्मन है। तो एक चाय ब्रेकफास्ट के बाद होती है, सेकंड चाय बाय 4:30 होती है, नॉट लेटर देन दैट, ख़त्म। उसके बाद अर्ली डिनर होता है बाय 7:30, दैट्स इट, किचन क्लोज्ड। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है जो किसी इंडियन फैमिली को नहीं पता है। अगर एक दिन शादी में जाके आए या किसी फंक्शन में जाके आए, सबको फास्टिंग पता है, फास्टिंग डिस्टॉर्ट हो गई है। अभी जब घर वाले फास्टिंग बताते थे तो हम करना नहीं चाहते थे, अब उसको डिटॉक्स डे कह दो तो सब करना चाहते हैं। तो टाइम के साथ लैंग्वेज बदलनी पड़ती है, एग्जाम्पल्स बदलने पड़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ एंड वेलबींग इज़ आवर प्रोफेशन ऑल्सो। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए तो सीरियसली वी रिप्रेजेंट हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। सप्लीमेंट्स हर मील के साथ सप्लीमेंट्स होते ही होते हैं, तो 14-15 सप्लीमेंट्स तो होते हैं। आप किसी से भी पूछो, एक्चुअली चाहिए उतने, ऐसा नहीं कि पीवी करना है इसलिए खाना है, चाहिए इसलिए खाना है ना, वो भी होते हैं। हमारे बेटे का एडमिशन लास्ट ईयर IIT बॉम्बे में हुआ, तो हम उनके उसके ओरिएंटेशन में गए थे, पेरेंट्स ओरिएंटेशन था। मैं आपको टॉप चीज़ें बताती हूँ वहाँ क्या हुआ, ठीक है। उन्होंने बोला, पूरा हमें लगा ओरिएंटेशन में पता नहीं क्या बताएंगे, उन्होंने सिर्फ बात की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट की, दैट्स इट। बड़े अकॉम्प्लिश्ड स्पीकर्स आए हुए थे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, वहाँ के ऑब्वियसली डीन थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वेरी अकॉम्प्लिश्ड आउटसाइड स्पीकर्स विद रियली एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, वो लोग आए हुए थे। उन्होंने पेरेंट्स को क्या एडवाइस दी? पेरेंट्स को एडवाइस दी, कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन, प्रेशराइज मत करो, कंपेयर मत करो। मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो आज आपने पिछले 2 घंटे में सब सुना है, ठीक है। और बच्चों को क्या एडवाइस दी? सेम सेशन में बच्चे भी बैठे थे, पेरेंट्स भी बैठे थे। बच्चों को एडवाइस दी, डोंट मेस विद योर स्लीप रूटीन। आप बिलीव कर सकते हो, ये बच्चे टॉप ब्रेन ऑफ द कंट्री हैं, जो उस साल के हाईएस्ट परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं जो उस कॉलेज में पहुंचते हैं। क्या बोला उनको? डोंट मेस विद योर स्लीप, बिकॉज जो चीज़ कॉलेज आपकी लाइफ में बिगाड़ता है वो स्लीप रूटीन है। सर्कैडियन रिदम बताया उन्होंने भी, तो बच्चों ने सुना। हाँ, ईट वेल, डोंट मिस ब्रेकफास्ट, ठीक है। पिक अप अ स्पोर्ट और अ फिजिकल एक्टिविटी। आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत स्टार्टअप्स खोलोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज करोगे, बहुत बड़े बनोगे, पहले हेल्थ तो अच्छी रखो। दैट इज़ व्हाट दे टोल्ड द किड्स। और बोला कोई किसी की रैंक नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, रैंक आ गई, पब्लिश हो गई, अब सब यहाँ आ गए। क्यों? स्ट्रेस, कंपैरिजन, ठीक है। आप ये सोचो, अगर स्कूल के लेवल पे ये है, कॉलेज के लेवल पे ये है, तो क्या ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं है? इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन है। इसके लिए लोगों को नीड क्या है? लोगों को नीड है somebody who can guide them, somebody who can empathize with them, somebody जो उनकी हैंड होल्डिंग कर सके, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। जब तक हम जो हमारा ये एवरीडे लिविंग है ना, जिस दिन हमें ये लगेगा कि वी हैव समथिंग प्राइसलेस टू ऑफर द वर्ल्ड, उस दिन बिजनेस अपने आप हो जाएगा, उस दिन क्लाइंट्स अपने आप आ जाएंगे, राइट। लेकिन अपने आप के लिए जो ये मैं बता रही हूँ ना, हमें करना पड़ेगा। उसका एक की वर्ड आप मेरी टॉक से याद रख सकते हो, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक, हमको ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करते, खुद नहीं रह रहते, तो कोई हमें राइट ही नहीं है दूसरों को ज्ञान देने का कि आप हेल्थ के लिए ये कर लो। देखो, न्यूट्रलाइट हमारी लाइफ में बहुत जल्दी एज पे आ गया था। हम लोग 24 थे व्हेन वी स्टार्टेड, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो हम 24 साल के थे। लेट नाइट पिज़्ज़ा भी खाते थे, 12 बजे केक भी काटते थे और खा भी लेते थे।
पार्टीज़ भी करते थे फ्राइडे को, सब कुछ करते थे। लेकिन बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि ये नहीं सोच सकते न्यूट्रलाइट है तो अब किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है वो करो। वो अवेयरनेस आ गई कि लाइफस्टाइल फिक्स करना बहुत ज़रूरी है जल्दी एज पे। मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ टू कोविड के टाइम पे आप मार्केट देखो। पहले जब हम लोग बिजनेस में नए नए थे, लोगों को समझाना पड़ता था कि सप्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, करेक्ट। अब आप जस्ट गो 4 years बैक, क्या अब किसी को समझाना पड़ता है कि अगर आपके कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, एक चीज़ को संभालना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक प्रॉब्लम आपकी हर प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देती है। क्या आज सबको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी बहुत बड़ा इश्यू है। अगर इम्यूनिटी ठीक रखेंगे, वेट ठीक रखेंगे, गट ठीक रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ही नहीं। तो 5 to 6 क्लाइंट्स एक मंथ में बनाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, सच में लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। प्रोग्राम सिर्फ बिगिनिंग है, प्रोग्राम सिर्फ किक स्टार्ट है। प्रोग्राम ख़त्म कर लिया और फिर से वही करेंगे जो कर रहे थे, वो तो वेस्ट है। तो प्रोग्राम सिर्फ आपको ट्रैक पे लाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो 2 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। एक तो मैंने ऑथेंटिसिटी बोला, एक कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, कम्युनिटीज़ एंड कनेक्शन। तो कम्युनिटी अगर आप बिल्ड करोगे, कम्युनिटी में नेट हम क्या कह रहे हैं, देखो उसकी टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, स्किल तो बिल्ड करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम कह क्या रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कम्युनिटी में, देखो हम कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। नेट अगर मैं सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड 3 सेंटेंसेस में बोलूँ कि कम्युनिटी का पर्पज़ क्या है, शोकेस ही है ना। तो आप अगर वो कर सकते हैं, हम अगर आपको ये समझ में आए कि जो वर्ल्ड को चाहिए ना हमारे पास सबसे अच्छा है, बट वी हैव टू टेक इट टू द वर्ल्ड, राइट। तो अगर आप ये 3-4 कीवर्ड्स याद रखोगे कि ऑथेंटिक रहना है, कम्युनिटी बनानी है और कम्युनिटी से लोगों से कनेक्ट करना है। बिकॉज लोगों को अगर धक्का मार के कोई कुछ नहीं करता, लेकिन अगर इनफ इंस्पिरेशन है चारों तरफ तो वो लंबे समय तक अपनी जर्नी में टिके रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम कम्युनिटी को इतनी सिंप्लीफाइड वे में समझ लें तो हमें करना भी इजी लगेगा और करने का मन भी करेगा। देखो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ एक डॉक्टर या हॉस्पिटल्स का सेटअप या क्लिनिक्स का सेटअप इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए? हम सब गए डॉक्टर के यहाँ ना। आपने कभी नोटिस किया कितनी लंबी लाइन होती है बाहर? फिर आपका टर्न आता है, आप अंदर कितनी देर होते हैं? 5 मिनट। बाहर कितनी देर होते हैं? 25 मिनट ज़्यादातर, है ना। क्यों? क्योंकि 10 लाख लोग हैं या 1 लाख या 5 लाख लोग हैं और बेचारा एक डॉक्टर है वहाँ पे, क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट। वो कितना टाइम दे सकता है? आपने कभी प्रिस्क्रिप्शन ध्यान से देखा है? उस पर वो मेडिसिन लिखता है डॉक्टर और साथ में वो बोलता भी जाता है। आपको याद रहता है 3 मिनट तक, जब तक आप बाहर निकलते हैं ना भूल जाते हैं। क्या बोलता है डॉक्टर? वो लिखता है ये 3 मेडिसिन लेनी है, थोड़ा आप नींद का ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए और थोड़ा खुश रहिए। प्रेस्क्रिप्शन लेके जाते हैं केमिस्ट के पास, वो 3 गोली तो दे देता है, बाकी 3 चीजें बाकी तीन केमिस्ट के यहाँ बिकती नहीं है ना, इसलिए वो लिख नहीं पाया। लेकिन क्या उसने बताया था आपको? क्या आपने याद रखा? आपने सोचा ये तो इनको आदत है बोलने की, ये तो बोलते ही रहते हैं ऐसे ही ये तो हर एक को बोलते हैं, इसमें क्या है। लेकिन एक्चुअली सॉल्यूशन वो था, जो लिखा था वो तो 2 दिन का था, वो जो नहीं लिखा था वो असली सॉल्यूशन था, है ना। तो वहां पर हम अटक जाते हैं, है ना। वो दुनिया का कोई मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि दुनिया का हर मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल वो ही कंट्रोल कर सकता है जो उनकी 4 दीवारों के बीच में है। यहां से निकलने के बाद आप क्या करते हैं उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। जब हम एक वेलनेस बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हम एक बहुत ही मैजिकल चीज क्रिएट कर रहे हैं। हम उन हजारों लाखों डॉक्टर्स को जो रातें अपनी हराम कर रहे हैं हमें ठीक करने के लिए, हम उनके सॉल्यूशंस को सपोर्ट कर रहे हैं।
जो वो सच में चाहते हैं हम वो क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये समझना है, क्योंकि वहां से निकलने के बाद भी जो चीजें उन्होंने बोली थी और लिखी नहीं थी ना, जो आप भूल गए थे, उन्हें इंप्लीमेंट करने में हम साथ में हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है लास्ट स्टेज क्या है? उसे कहते हैं डिजीज। वो लास्ट स्टेज है जब दवाई लेनी पड़ती है। डिजीज से पहले एक स्टेज है, उसे कहते हैं अनईज। डिजीज पे सॉल्व करने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लाइफ में इंटरप्शन और पेन लगता है। अनईज को सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि अनईज बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है अगर ठीक टाइम पर पकड़ा जा सके। और अनईज से पहले एक और स्टेप है, उसे कहते हैं हैबिट। वो सबसे सस्ता इलाज है, वहां पर तो पैसे ही नहीं लगने हैं। तो हम जितना जल्दी पकड़ लेंगे हम उतना सस्ते में और उतनी आसानी से चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जितना लेट पकड़ेंगे उतना मुश्किल से उसको सॉल्व कर पाएंगे। हमारा काम डिजीज पे काम करना नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। लेकिन अगर हम हैबिट और अनईज पे काम कर सकें, हम इस दुनिया में लाखों लोगों की लाइफ बदल सकते हैं, है ना? तो हमें समझने की जरूरत है। हम चाहे सप्लीमेंट्स दें, चाहे हम अजय आते हैं बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लोगों को लगता है इंग्लिश नहीं आती है इनको, लेकिन इज पॉइंटिंग टू समथिंग। आपकी सारी बीमारी यहीं पर है भाई। सुबह सुबह इसका ध्यान रख लो तो गुड मॉर्निंग अपने आप हो जाएगी। करेक्ट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हम जब कम्युनिटीज़ बिल्ड करेंगे तो हमें कुछ एथिक्स भी सोचने पड़ेंगे, हमें कुछ नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी सोचने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम इतने सारे लोग काम करेंगे ना वेलनेस डोमेन में, वेलनेस एक अनबिलीवेबल डोमेन है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, आप इमीडिएटली समझ जाओगे। आपने फिटर का नाम सुना है? फिटर, fitter.com, हेल्दीफाई मी का नाम सुना है आपने? आपने कल्ट फिट, क्योर फिट सबका नाम सुना है? शुगर फिट का नाम सुना है? आपको पता है इनमें से एक भी चीज डॉक्टर ने शुरू नहीं की है, सब इंजीनियर्स ने शुरू की है। सारी चीजें हेल्थ पे हैं, एक भी चीज डॉक्टर ने शुरू नहीं की। किसने शुरू की? क्योंकि इंजीनियर्स बहुत तेज होते हैं, जहां पैसा दिखता है वहां भागते हैं। आप समझ रहे हैं? देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स हेल्थ। आप उसमें पीछे रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पास भी बॉडी है। आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप भी अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। दैट कैन कन्वर्ट हेल्थ इनटू ग्रेट बिजनेस। इतना सारा काम करना है, कुछ इंस्पिरेशन तो होनी चाहिए ना, करना क्यों है ना? मैं तो आपको सिर्फ शेयर कर सकती हूँ दैट हमारी टीम में इतनी सारी मॉमप्रेन्योर्स हैं, इतनी सारी, मतलब मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ, करूँगी। कितने सारी एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो अपना या तो करियर छोड़ देते हैं या करियर का स्विच लेते हैं, सो दैट दे कैन हैव अ बैलेंस बिटवीन रेजिंग चिल्ड्रन एंड बीइंग इंडिपेंडेंट, है ना? अगर मैं 4-5 टॉप नीड्स देखूं किसी भी पढ़ी लिखी लड़की की, एम्बिशियस लड़की की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब खुद के पैसे होने चाहिए, रिस्पेक्ट और रिकग्निशन चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए, इतना तो चाहिए ना। और वो पॉसिबल है। तो जो ड्राइव है ना किसी की ये करने की, अगर मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूँ तो व्हाट हैव अ लॉट ऑफ विमेन गर्ल्स बीन एबल टू डू इन आवर टीम, ये सारी चीज़ें, बहुत लोग जो आज हमारी टीम का पार्ट बनने आते हैं उनकी जर्नी क्लाइंट से ही शुरू होती है। क्लाइंट से क्यों शुरू होती है? सेम चीज़ जो अभी तक हमने आपको बताया, आपने अपनी विक्ट्री क्रिएट की, आपने सोशल मीडिया स्किल्स डेवलप की, आपने अपनी कम्युनिटी बनाई, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ बनाई, आप उस पर रेगुलर हुए, आपने क्लाइंट्स बनाए। लेकिन जब क्लाइंट्स बनते हैं वो भी तो आपको देख रहे हैं ना, तो वो भी पूछते हैं नीड, ये क्या ये यूनिवर्सल नीड्स नहीं है? कितनी सारी लड़कियां हैं वो अपने फुल टाइम IT जॉब्स दे कुड वॉक आउट बिकॉज यहाँ से या तो उनकी 50% सैलरी रिप्लेस हो गई थी या 100%, डिपेंड करता है ना। अगर आप किस लेवल पे इनकम कमा रहे हो, कोई 40-50,000 कमा रहा है तो वो ये सोच सकता है कि अच्छा ठीक है, अभी मेरे को 12 घंटे काम करना पड़ता है, अगर मैं 4 घंटे में वो इनकम क्रिएट कर सकती हूँ, आई एम बाइंग टाइम फॉर माई किड्स, आई एम हैप्पी डूइंग इट। कोई 1.5 लाख 2 लाख जितने भी, वो तो एफर्ट डिपेंडेंट है ना। तो हाई पर्सनल वॉल्यूम जो कर रहा है उसके क्लाइंट्स आ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो टीम भी बन रही है। ज़्यादातर हम सबका यही क्वेश्चन होता है ना, ये पाथ हमें कहाँ तक ले जाएगा? ये पाथ आपको एग्जैक्टली वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आप पहले भी जाना चाहते थे, है ना? तो जो बिगेस्ट नीड्स फुलफिल हो रही है ना वो यही है। कितनी सारी, हमारे टीम में एक डॉक्टर की वाइफ है,
वो बोलती हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही एक्सट्रीमली वेल्दी फैमिली। वो बोलती है कि मेरा एक ही कंसर्न था कि वो नॉन मेडिको है, उसके सर्कल में इतनी सारे विमेन डॉक्टर्स भी हैं। बोलती है जब सब लोग खड़े होते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन उनका होता है जो डॉक्टर्स हैं। जस्ट बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं लेता। तो पैसे की नीड नहीं थी, नीड किसकी थी? आइडेंटिटी। वो क्लियर बोलती थी, आई डोंट वांट टू बी नोन एज मिसेस सो एंड सो, मेरी भी तो कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। किसी को, मैं आपको सिर्फ क्यूज दे रही हूँ कि आपके क्लाइंट्स, अंकुर अपने शहर की बात करेंगे, मैं तो मेरा पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ, क्यों सो मेनी एजुकेटेड विमेन विल गेट अट्रैक्टेड टू व्हाट यू आर डूइंग। क्यों वो आपके पास आएंगे? अगर उनको दिखता है कि या तो मैंने एक्सट्रीम पे हूँ, पहले मैं इतना कुछ करती थी, मैं इतने पैसे कमाती थी, अब मैंने बच्चों की वजह से, बच्चे का 10th है, 12th है, हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई, इतने सारे आर्मी नेवी ऑफिसर्स की वाइफ्स हमारे साथ बिजनेस में है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो खुद को स्टैब्लिश करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वो तो आप ले जा नहीं सकते ना अपने साथ कहीं। लेकिन हमारा कैसा है प्रोफेशन? ग्लोबल है, कहीं भी करो, इट इज़ नॉट लोकेशन डिपेंडेंट। तो इतनी सारी एजुकेटेड लड़कियों को ये क्यों अच्छा लग रहा है? किसी ने सबैटिकल लिया है बच्चों की वजह से, किसी ने मैटरनिटी ब्रेक लिया है, किसी ने कुछ लिया है, किसी को जॉब का हेल्थ, इतना स्ट्रेस ही नहीं चाहिए। एक और लड़की है, खुद की आईटी प्रोफेशनल, 12 साल इंडस्ट्री में काम किया, वेरी गुड इनकम, बट एस्थमेटिक। यहाँ कंडीशन रिवर्स की, कंप्लीटली रिवर्स की, लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, सारे चेंजेस किए। शी ट्रूली वांट्स टू बी एन एम्बेसडर कि भाई मेरी इतनी अच्छी हुई है, मुझे आईटी ऑफिस जाना ही नहीं है, बिकॉज दैट एसी किल्स मी, दैट ट्रैवल किल्स मी। मुझे क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का कि हेल्थ ही नहीं बचेगी। तो किसी की स्टोरी ये है कि हेल्थ है, किसी की स्टोरी है कि मैं सब कुछ तो छोड़ दिया, कुछ तो करूँ अपने लिए, राइट? तो रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनका जो भी हॉट बटन है, अगर आप वो शोकेस कर सकते हो, दे विल श्योरली बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम। मेरी मोटिवेशन, मेरी ड्राइव इज़ ओनली टू सी कि मैं कितनी, हाउ मेनी गर्ल्स इन माई टीम ऑल अराउंड आई कैन एम्पावर, कि भाई ये लाइफ में आगे जाके 60 साल पे ये मत सोचना मैंने फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ दिया एंड आई नेवर टू केयर ऑफ माई सेल्फ। जो कर रहे हो हैप्पी हार्ट से करो, यू बी समवन एंड यू गिव मोर टू द फैमिली, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो वो हमें एमवे अपॉर्चुनिटी से करने का मौका मिला एंड दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट इट। इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम चेंज नहीं होंगे ना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है, आप लोगों ने वो फिल्म कैमराज यूज़ किए थे, ब्लैक एंड येलो फिल्म यूज़ होती थी, कहाँ गए? अगर होते आपके पास तो आप काफ़ी ब्लैक में बेच सकते थे उसको, कलेक्टेबल की तरह, एंटीक पीस की तरह। कोडैक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हुआ करती थी, 131 साल बाद एक दिन बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? इसलिए गायब हो गई क्योंकि उनको लगा कि लोग फिल्म के साथ कैमरे से फ़ोटो लेना चाहते हैं। लोग फिल्म से फ़ोटो लेना नहीं चाहते थे, लोग सिर्फ मेमोरी क्रिएट करना चाहते थे। डिजिटल कैमरा आया, उसने फिल्म की नीड को ख़त्म कर दिया। कोडैक ख़त्म हो गई। आपको और हमें समझना है कि लोग प्रोटीन नहीं चाहते हैं, मल्टीविटामिन नहीं चाहते हैं, लोग हेल्थ चाहते हैं, लोग हेल्दी होना चाहते हैं। वो होने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो लेने को तैयार हैं। अगर हम ये समझ जाएंगे ना, हम सर्वाइव कर जाएंगे, वरना वी विल पेरिश। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू।